और आपने ये भी बोला है कि जितना ज़्यादा खाओगे उतना फैट कम होगा। जैसे हम जो खाते हैं, आप कैलोरी काउंट, लेकिन आप उस चीज़ को मानते नहीं हैं। जो हमारी बॉडी में जाएगा, तो वो कहीं न कहीं तो बॉडी को लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। तो आप बोलते हैं जितना ज़्यादा खाओगे उतना फैट कम होगा। बिल्कुल, हम ज़्यादा खाने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पेट भर के खाना है। ज़्यादा तो कोई भी व्यक्ति खा नहीं सकता और हम कहते भी नहीं है। हमारा नारा है प्रिंसी जी, भरपेट खाओ, वज़न घटाओ, बिंदास खाओ, वज़न घटाओ और खूब खाओ, वज़न घटाओ। तो पहला नारा खूब खाओ, खूब का मतलब दिन में 5 बार, कम से कम 5 बार खाना है। देन जभी भी जो खाना खाना है, तो लोग कहते हैं अच्छा थोड़ा-थोड़ा खाना होगा। आपने कहावत भी सुनी होगी, ब्रेकफ़ास्ट आपका राजा के जैसा, लंच आपका जी। प्रिंस के जैसा और डिनर आपका भिखारी के जैसा। यानी कि जो ये एक्सपर्ट हैं, आपको रात को जब आप सोते हो तो भिखारी बन के सोते हो और हम कहते हैं आपका ब्रेकफ़ास्ट भी राजा जैसा, लंच भी राजा जैसा और डिनर भी राजा जैसा। आप राजा हो, राजा की तरह जीवन जियो और राजा की तरह अपना शयन में जब आप जाओ, जब सोने के लिए जाओ, तो भी राजा की तरीके से जाओ। तो ज़्यादा खाना तो पॉसिबल भी नहीं है। एक व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितनी उसको भूख होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम खा किस लिए रहे हैं? भूख मिटाने को ही तो जी। खा रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि बॉस जब खाने बैठे हो तो जितनी भूख है उतना खा लो। भूख मिटाने के ज़्यादा तो खाना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप पेट भर के खाते हो तो आपका फैट खत्म हो जाता है। यही फ़र्क पड़ता है। हमारा कोई भी जो खाना है फैट से रिलेटेड होता है। आपने इधर खाना खाया, उधर फैट पिघला। अगर खाना नहीं खाओगे, आज ये लोग मोटे होके क्यों बैठे हुए हैं? 100-100 किलो, 150-150 किलो, 200-200 किलो के क्यों हुए? क्योंकि खाना खा नहीं रहे हैं। खाने से इनको डराया जा रहा है, खाने से हटाया जा रहा है। इवन जो पेट काट रहे हैं, जो सबसे लास्ट जो स्टेज होती है ओबेसिटी को हैंडल करने के लिए, वो होती है बेरिएट्रिक सर्जरी, जहाँ पे पेट ही काट देते हैं। इन सबका सिद्धांत वही है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सब खाना नहीं खाने दे रहे हैं और हम कह रहे हैं खाना खा लो। और खाना जो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस, उस खान दिन में 5 बार खाना खा लोगे तो ये रॉकेट साइंस तो है नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मान लीजिए ब्रेकफास्ट में आपने छोले कुलचे खाए, तो कुलचे आप छोले अपनी मर्जी से बना लो और खा लो। इसमें कोई कन्फ्यूजन कर रहा हूँ मैं? हम कह रहे हैं पानी को सादा पानी पी लो, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन वो क्रिएट कर रहे हैं जिनको आप एक्सपर्ट कह रहे हो। धनिया लीजिए आप, 1 चम्मच धनिया लीजिए, उसको रात भर 1 लीटर पानी में भिगो के रखिए और सुबह उठ के उस पानी को तब तक उबालिए जब तक कि वो 400 एमएल ना रह जाए। कन्फ्यूजन हो गया ना? और एक 400 एमएल कह रही है, एक कह रही है 2 चम्मच भिगो, एक कह रही है धनिया भिगो, एक कह रही है जीरा भिगो। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन लाइफ। और हम कह रहे हैं कुछ नहीं, आप पानी को सादा पानी की तरीके से पी लो। जीवन आसान हो गया कि नहीं हो गया? कि भई आप उठे, नल खोला, नल में से पानी निकाला और पी लिया। कुछ गरम ना करना, ठंडा नहीं करना। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि भई आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खा लो और उससे वज़न कम होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धनिये के पानी में रॉकेट साइंस हो सकती है, बट वो आपको लेके तो कहीं जा नहीं रही। सादा पानी पीने से, नॉर्मल खाना खाने से जीवन में कल्याण है और इसके लिए आपको महीनों का वेट नहीं करना पड़ता। आपने इधर खाना खाया, 1 दिन खाना खाया, अगले दिन आप फिर नपेंगे, वज़न कम हो गया। 1 दिन में हमारा रिकॉर्ड है 3 किलो 500 ग्राम 1 दिन में कम होता है जब आप आलू के पराठे, राजमा चावल, छोले चावल 5 खाने दिन भर में खा रहे हो, पेट भर के केले खा रहे हो, लीची खा रहे हो, अंगूर खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, जो खाना है वो खा रहे हो। लेकिन जो खा रहे हो खाने में ऐसा नहीं होता है कि कुछ आड़ी-तिड़ी बाजरा-वाजरा तो हमारे प्रोग्राम में होता नहीं। बाजरा खाओगे तो वज़न बढ़ने ही वाला है, ओके? लेकिन गेहूँ खाओगे तो वज़न कम होने ही वाला है। तो जो सब कुछ खाओ का मतलब जो जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनको ही तो हम ठीक कर रहे हैं। या आपकी जो प्रोसेस है मान लीजिए कुछ बनाने की, इडली बनाने की प्रोसेस आपने गलत कर दी है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? आपने सुना होगा नॉर्थ में जब इडली बनाते हैं, तो वो सूजी की इडली बनाते हैं। जी। तो हम कहते हैं सूजी की इडली, इडली नहीं होती है भाई। इडली मतलब वो जो हमारे साउथ से जो आती है, जो दाल-चावल की इडली बनी होती है, तो हम उसको मना कर देते हैं कि सूजी की इडली आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, मत खाओ इसको। स्वा मतलब चीज़ के लिए कभी-कभार खाना इज़ ओके, बट हम जनरल लाइफ़स्टाइल ठीक कर रहे हैं, जनरली ठीक कर रहे हैं। सो ऐसा है।